करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो तरह से क्लासिफाई होंगे। एक तो होते हैं ये जो ओपन चेन बनाते हैं, ओपन चेन, जैसे हमने किया था पिछले टॉपिक में, हमने किया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन किए थे हमने, वो ओपन चेन थे। और दूसरी कौन सी होती है? क्लोज चेन। मतलब ये बोल के चले हम लोग कि जो साइकिल बनाए, क्लोज चेन का मतलब जो साइकिल बनाए, ठीक है। तो इनको साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। और ये क्या होते हैं? असाइक्लिक कंपाउंड, जो साइकिल नहीं बनाते हैं, जो ओपन चेन होते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा ये ओपन चेन वाले जो है, इनको जो है वो एलिफेटिक, एक नाम और है इनका, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं इनको, एलिफेटिक कंपाउंड्स या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक क्यों बोलते हैं? एलिफेटिक बेसिकली ये जो दो शब्दों से बना हुआ है, एलाई, एलिफेटिक। एली मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है एनिमल। तो ये मान के चलते थे कि एनिमल फैट से जो बने हुए हैं कंपाउंड्स, उनको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जितने कंपाउंड्स होते हैं, इनको एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो एनिमल, ग्रीक जो वर्ड है एली से बना है, एनिमल से बना है एली, और फैट्स मतलब फैट, चर्बी। तो जैसा कि हमने पहले किया था कि बहुत समय पहले डायनासोर्स थे, तो वो जो है वो दब के नीचे जमीन में जाके उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ठीक है, हीट और प्रेशर के कारण जो वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें? दैट फैट गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं आज का जो पेट्रोल, डीजल, जितना भी है, जितना भी अंदर से हाइड्रोकार्बन निकलता है जमीन के अंदर से, वो सारे ही किसके कारण है? ये जो उनको बोला जाता है एली। ये आगे इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम लोग आगे क्लासिफाई करेंगे। पहले इसको समझ लो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह से होता है, ये भी दो तरह से क्लासिफाई है। एक जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, एक सिंपल चेन बनाते हैं, सिंपल चेन या फिर स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन नहीं बोल सकते हम लोग, सिंपल चेन होता है, लेकिन स्ट्रेट चेन क्यों नहीं बोल सकते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे बुक्स में है कि स्ट्रेट चेन, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको हम लोग आगे क्लासिफाई करेंगे। आगे क्या है? एक ब्रांच चेन, जो शाखा बनाते हैं, ब्रांच बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स में हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड आते हैं, साइकिल में कंपाउंड आते हैं, वो भी हमारे पास दो तरह से है। एक होमोसाइक्लिक, जो एक जैसे कंपाउंड जो है वो साइकिल बनाते हैं, साइकिल में एक जैसे कंपाउंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये इसको क्या बोलते हैं? जो एक जैसे नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग एलिसाइक्लिक, और सेकंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है। इनको हम लोग अलग अलग इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो पहले हम लोग इसको आप लोग देख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो दो तरह से होते हैं, सिंपल चेन और ब्रांच चेन। और क्लोज स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह से है। ये पहले होमोसाइक्लिक, एक जैसे अगर कंपाउंड होंगे उसमें तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अगर अलग अलग है बीच में, हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई और बीच में एडिशनल है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। और ये होमोसाइक्लिक भी जो है आगे दो तरह से डिवाइड किया है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड। तो नोट करिए इसको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे पहला कंपाउंड आया था हमारे पास वो ओपन चेन था। ओपन चेन कंपाउंड्स हैं या फिर जिनको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, इसको हम लोग आगे
कैसे डिस्कस करेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट है इसका सिंपल चेन जो बनाते हैं। अब सिंपल चेन में हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। वो क्या है, सिंपल चेन बनाते हैं या फिर स्ट्रेट चेन। तो कैसे उसका फार्मूला हमें पता है। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, CnH2n+2 एल्केन है या CnH2n, ये एल्कीन का है, और CnH2n-2 ये एल्काइन का फार्मूला है। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि मान लो हमारे पास प्रोपेन है, हम लोग सिंपल प्रोपेन ले रहे हैं, तो सिंपल प्रोपेन का फार्मूला क्या आएगा, C3H8। तो सिंपल प्रोपेन C3H8 आ गया। आपने याद ये रखना होता है कि कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये जितने भी कंपाउंड बने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके बनने का कारण ये है कि कार्बन की एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि कैटिनेशन, जो कि कार्बन से कार्बन जुड़ के जो है नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। और एक हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस हो गया, उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन के जो है डेरिवेटिव्स बनते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाता है। तो इसी तरह यहां से अगर स्ट्रेट चेन चलती है C3H8 की अगर चेन बने तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। तो यहां से आपने कार्बन तो ले लिया, आप यहां से बॉन्ड याद रखने जरूरी है अगर आपने बनाना है तो। जैसे कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 2 3 और 4। तो यहाँ हाइड्रोजन अपने आप यहां पर आ जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH3। सिंपल प्रोपेन है ये, 3 2 5 और 3 8, C3H8। तो ये अगर स्ट्रेट चेन, अगर सीधे जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, सिंपल चेन बना रहे हैं, स्ट्रेट नहीं बोल सकते हम लोग, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कई बार, CH3 CH2 एंड CH3। अब ये स्ट्रेट तो नहीं है ना, ठीक है। या कई बार ऐसे प्रोपेन लिखा होता है, अगर इस तरह से लिखा तो समझ लो कि ये प्रोपेन है। इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH2 एंड CH3। याद रखने का तरीका ये 3 हाइड्रोजन और चौथा ये 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के इर्द गिर्द, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 3 और 1 4। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब भी क्या है, ये दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये नॉर्मल चेन बनी, ठीक है ना, ये नॉर्मल चेन बना रहा है ब्यूटेन। एल्केन्स की बात है, एल्कीन भी ऐसे आ सकता है। जैसे हम लोग अगर प्रोपीन की बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिंपल प्रोपीन है, नॉर्मल प्रोपीन है। इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। या फिर इसको सिंपल अगर साइन में, इस तरह के साइन में लिखना है तो भी ऐसे लिखा जा सकता है। ये लिखा है, इसका मतलब इस तरह का अगर साइन आता है तो समझ लो कि ये क्या है, प्रोपीन है। ब्यूटीन CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोल सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन। एक पर डबल बॉन्ड है तो इसलिए ब्यूट 1 इन, ठीक है। और अगर यहां पर बॉन्ड होता तो ब्यूट 2 इन। ये हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इस तरह से इसको ये ऐसे लिखा है। और अगर साइन के रूप में लिख सकते हैं हम इसको तो इस तरह से, यहां ये अगर ये साइन लगा है तो ये समझ लो कि दिस इज ब्यूट 1 इन। अगर ये साइन लगा है इस तरह से और यहां डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो ये कौन से है, सिंपल चेन, मतलब सिंपल चेन बना रहे हैं ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल चेन हाइड्रोकार्बन या सिंपल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नोट करिए इनको। ओपन चेन में जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ब्रांच बनाते हैं। कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल लिया हमने CH3 CH और यहां पर CH3 CH। यहां आपने कार्बन के 4 बॉन्ड देख के चलना, देखो 3 और 1 4, 1 2 3 और चौथा बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड ये, CH2 एंड CH3। तो 1 2 3 4 इसको बोलेंगे हम 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए बोलेंगे कि एक सीधे जो है 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां पर इसके साथ क्या हो गई,
एक ब्रांच लग गई, जैसे पेड़ों की शाखाएं होती है, जैसे इसी के साथ एक क्या है, ये ब्रांच लग गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये ओपन चेन नहीं, क्योंकि ये क्लोज नहीं है कहीं से भी, ठीक है, बंद नहीं है, ये ओपन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन। दीज आर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां से अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो, कई बार क्या है, इस तरह से आता है 1 2 3 और 4, और यहां पर इस तरह का, तो इस तरह का साइन आता है तो आपको पहचाना होता है ये किस चीज का साइन है। तो इसका अगर इस तरह का साइन आता है तो समझ लो कि यहां पर क्या है, CH3, यहां पर CH और यहां पर CH3, ये ऊपर वाला CH3 आ गया, और ये CH2 और ये CH3 है। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 कार्बन है ये, ठीक है, और ये CH3 ये जो है ये ऊपर लगा हुआ साइन यहां दिखा रहा है, समझ गए। और इसी तरह का अगर मान लो हमारे पास एक और CH3 CH2 CH और यहां यहां पर CH2 ले लो आप प्रोटॉन, और यहां इसको हम लोग CH3 मान के चले, और CH, तो देखो यहां से इस तरह का है, इसको बोलेंगे हम लोग 3, नाम इसका है 3 मिथाइल ब्यूट, 1 2 3 4, सॉरी पेंट है ये, 1 2 3 4 5 है, तो पेंट एंड 1, एक पर ट्रिपल बॉन्ड है 1, और आइन, ये है इसका नाम, ठीक है, EYNE आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या आएगा, आइन। तो 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंट, 5 है पेंट, और एक पर पहले के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड है 1 आइन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ब्रांच चेन में कैसे कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से है, और ये, और 1 2 3 4 5, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो अगर इस तरह से, और यहां पर जो तीसरे नंबर पर है 1 2 3 1 2, यहां तीसरे नंबर पर इस तरह से, तो अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आता है तो यहां आप समझ लो यहां पर कि ये जो साइन जो है वो किसका है, 3 मिथाइल पेंट 1 आइन का है, ठीक है। तो ये ओपन, इस तरह की ये जो ओपन स्ट्रक्चर है इसलिए, और ये ब्रांच्ड है इसलिए दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इस तरह के साइन दिए होते हैं तो समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तो आपने याद ये रखना होता है कि ये जो कोने हैं ये कार्बन के हैं, ये जितने भी ऐसे कोई कंपाउंड लिखा हुआ यहाँ है तो इसका मतलब ये जो कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, तो आपने बॉन्ड याद रखना है कि कार्बन के इर्द गिर्द हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, तो इसके इर्द गिर्द एक बॉन्ड ये हो गया, इसका मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, इसके साथ 1 2 3 बॉन्ड है जिसके साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ 1 2 3 बॉन्ड है तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। यहां पर 1 2 और यहां पर कितने जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे, और यहां पर 1 2 3 और 4। तो स्ट्रक्चर कैसे हुआ, CH3 CH2 CH एंड CH3, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से होते हैं ये, हमने अभी किया क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं क्लोज चेन। अभी पीछे किया हमने कि क्लोज चेन में क्लोज चेन बोलते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लोज चेन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक, सॉरी ये 2 तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड, और दूसरे कौन से होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। तो क्लोज चेन कंपाउंड में सब बात करेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जो बोला होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब था सेम, मतलब ऐसे एलिमेंट जो, ऐसे कंपाउंड जो कि एक जैसे एलिमेंट, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को लिए है, उसके अलावा कोई और बीच में एलिमेंट नहीं आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन ही होगा सिर्फ, और कोई एलिमेंट बीच में नहीं आएगा, उनको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। मतलब पूरे का पूरा साइकिल बनाएंगे लेकिन उसमें एक जैसे एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक एलिमेंट्स में जो है एक जैसे नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ और जो अदर एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा। हम लोग करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। ये भी आगे कितनी तरह से है, 2 तरह से है, एक अलिसाइक्लिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे कौन से हैं, एरोमेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो पहली शर्त यह है कि ये मान के चला जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें कि एरोमा होती है, सुगंधित होते हैं, ठीक है ना, वो उनको क्या बोला जाता है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक हाइड्रोजन और कार्बन लिए होते थे, ये उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन दूसरे एरोमेटिक और एलिसाइकिल में ये फर्क है कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेंजीन का होना अनिवार्य है, मतलब जिसमें बेंजीन है उनको क्या बोला जाता है हम लोग, दैट आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग बात करेंगे स्टेट चेन की बात करेंगे। हम लोग स्टेट चेन लिए होते थे, जैसे प्रोपेन की बात करते हैं, CH3 CH2 एंड CH3, दिस इज सिंपल नॉर्मल प्रोपेन। अब यहां से दो अगर मान लो ये इथेन है, इथेन से साइकिल तो नहीं बन सकता है ना, तो लेकिन अगर हम लोग यहां से दो हाइड्रोजन यहां से हटा दें तो ये क्या आपस में एक स्ट्रक्चर जो है वो CH3 CH2 एंड CH3 अगर हम लोग इस तरह से करें तो यहां से दो हाइड्रोजन हट गए, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया और एक हाइड्रोजन यहां से मिला दिया, तो ये आपस में क्या हो गया, एक तरह से ट्रायंगुलर जो है वो बॉन्ड आपस में बन गया, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि है ये प्रोपेन ही है, 3 कार्बन है, लेकिन साइकिल बन गया। अब ये देखो यहां से चला यहां, ये पूरा एक साइकिल बन गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और इसी तरह अगर मान लो CH3 CH2 CH2 और CH3 ये ब्यूटेन है, ठीक है। तो यहां से भी हमने दो यहां से हाइड्रोजन अगर हटा दिए तो CH3 CH2 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 एंड CH2, ये भी क्या है, एक जो है वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। अगर यहां लिखो तो इसको तो 4 कार्बन है यहां पर, इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लोब्यूटेन। और ये इनको कैसे आते हैं, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं, ठीक है। ये जो है साइक्लो कंपाउंड जो है, क्या बोलेंगे इसको, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये एल्केन में ही हो, एल्कीन में भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसका कैसे अगर हाइड्रोजन निकाल दे तो इस तरह से हमारे पास इसका जो कंपाउंड बनेगा साइक्लिक कंपाउंड, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपीन। अब यहां पर रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, जैसे ये ट्रायंगुलर शेप है, अगर कोई कंपाउंड इस तरह का रिप्रेजेंट किया तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, इसका मतलब ये देखो इस कार्बन के 1 2 3 और एक हाइड्रोजन और जुड़ सकता है CH। यहां पर हमारे पास 1 2 यहाँ कार्बन तो है ही है, इसका मतलब यहाँ पर 3 और 4 ये हाइड्रोजन 2 जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कार्बन है 1 2 और ये 3 और चौथा बॉन्ड CH, तो यहां पर हमारे पास जो बॉन्ड आएगा वो CH, ठीक है, CH एंड CH3। तो इसको हम लोग इस तरह से प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन लिख सकते हैं। उस तरह अगर यहां पर मान लो इसको साइक्लोब्यूटीन करना है तो ये एक बॉन्ड लगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोब्यूटेन। दीज आर द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसी तरह साइक्लोपेंटीन, और जैसे ये है, दिस इज साइक्लो, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है यहां, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। वैसे लिखना हो तो C कार्बन 1 2 2 यहां, CH2 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, ये CH2 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 C ऐसे बोल सकते हैं। कार्बन ही याद रखना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो ये क्या है, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की ओर। अब ये क्योंकि इसमें देखो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये CH2 एक जैसे कंपाउंड, इसमें एक जैसे एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नेक्स्ट आते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कम से कम बेंजीन स्ट्रक्चर जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। या फिर 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए। ये कैसे हम लोग करेंगे अभी, जैसे एग्जांपल लेते हैं
बेंजीन को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, बॉन्ड जो है वो ये बॉन्ड जो इस साइड से भी हो सकता है। हमें याद यही रखना कि कार्बन के इर्द गिर्द जो है वो 4 बॉन्ड इस तरह से ही है। दिस इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ दिस बेंजीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से है। बेसिक चीज क्या कि यहां पर क्या है, कार्बन है, और ये कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन 6 कार्बन है यहाँ पर C6H6। तो ये कार्बन 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अभी क्या है ये, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। लेकिन यहां से हम लोग जब एक कार्बन यहां से हाइड्रोजन यहां से चला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो अब इसके बॉन्ड कैसे हम लोग कवर करेंगे, 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक बॉन्ड यहां आ जाएगा। चौथा ये इस कार्बन का, ये भी 1 2 3 और 4 इसके पूरे हो गए। इस कार्बन के 1 2 3 और चौथा नहीं है, तो हम लोग कहां लगाएंगे, यहां नहीं लगा सकते। यहां लगाएंगे तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, हमें यहां लगाना पड़ेगा। और उसके बाद एक छोड़ के तो अल्टरनेटिंग पोजीशन पर हमारे पास एक बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर क्या बना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या बना इसका बेंजीन का, कि CH डबल बॉन्ड, CH CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH HC सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहां से HC, इस तरह से बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ये भी हम लोग करेंगे, मतलब या तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर जुड़ा होना जरूरी है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो यहां से आपने काउंटिंग करनी है। जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में कितने हैं, एक ही स्ट्रक्चर बेंजीन का, तो आप ऐसे कह सकते हैं n=1, तो 4 बन जा 4 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, या ऐसे कह सकते हैं आप 2 2 4 और 2 6, तो इस तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक नेचर होगा इसका। उसी तरह अगर मान लो ये 2 बेंजीन के हैं स्ट्रक्चर जुड़े हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, क्या है बोलते हैं इसको, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर में देखो, ये यहां पर वैसे तो 2 स्ट्रक्चर है ये नेफ्थलीन में, तो 4n2 4 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इसमें कितने होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे हम लोग 10 पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन इसको बनेंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, समझ ये एरोमेटिक नेचर होगा। और एटलीस्ट इसमें बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। उसी तरह अगर हम लोग मान लो ये 3 स्ट्रक्चर जुड़े हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 है, 4 12 और 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और वैसे ही आपने कहना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें इसका मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इतने, उसको क्या बोलते हैं, वो एरोमेटिक नेचर का होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे पास 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स कम से कम एक जो है वो बेंजीन स्ट्रक्चर वहां पर होना जरूरी होता है। ठीक है, बात करें हम लोग टॉल्यूइन की। अब ये एरोमेटिक होगा, क्यों होगा टॉल्यूइन, क्योंकि टॉल्यूइन में एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नेचर होगा। फिनोल है, फिनोल क्या होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। ठीक है, चलिए उतारो उसको, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब हमारे पास लास्ट है ये हेट्रोसाइक्लिक।
ऑर्गेनिकल कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि जो हाइड्रोकार्बन तो होता ही है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो होता ही है, लेकिन उसमें जो है वो दूसरे एलिमेंट भी जुड़े होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो वही देखेंगे हम लोग। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ये है एक पाइरोल का स्ट्रक्चर है NH। दिस इज पाइरोल, दिस इज फ्यूरेन, सल्फर है, एक जैसे है इसलिए मैंने इनको लिया है, थायोफीन, और एक और होता है और एक और होता है, जैसे ये बेंजीन की तरह है तो बेंजीन की तरह पूरा ये, लेकिन यहाँ एक छोड़ के ये यहाँ पर नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो अगर वैसे लिखना हो तो ये इसका मतलब 1 2 3 और यहाँ CH होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 1 2 3 और CH, चौथा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी CHC, यहाँ HCCH। ठीक है, यहाँ भी HCCH CH। ठीक है, यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, फ्यूरेन में। तो इस तरह से ये क्या है, पेरिडीन, CH, और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज CH एंड HC, और ये सिंगल डबल, क्योंकि नाइट्रोजन और यहाँ इस तरह से बॉन्डिंग यहाँ भी हो सकती है बॉन्डिंग। तो दिस इज पेरिडीन। तो क्योंकि यहाँ पर ये क्या हेट्रोसाइक्लिक मतलब है तो साइकिल, देखो ये होमोसाइक्लिक में एक नाइट्रोजन यहाँ इस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। और बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो वहां पर हमने होमोसाइक्लिक किया था, अगर यहाँ पर बात करें कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक कैसे हो गया, जैसे ये बात करें ये फिनोल की, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन जो है इस पोजीशन पर नहीं है, ये जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पोजीशन पर, यहाँ क्या है इस पोजीशन पर, यहाँ पर कार्बन ही है, ये कार्बन के साथ बाहरी बॉन्ड लाया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है इस पोजीशन पर जो बेसिक इसकी पोजीशन है ऑक्युपाई की है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें साइक्लोब्यूटेन में CH HC एंड CH, तो CH2 तो यहाँ पर ये जो कोने हैं यहाँ पर पूरा साइकिल कार्बन टू कार्बन के साथ कैटिनेशन में एक के साथ एक कार्बन जुड़ रही है, लेकिन यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बाहर है, साइकिल के अंदर नहीं है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन